सुस्वागतम मेरे बच्चों, once again welcomes you all to पसायस आईसीसी नेट जी। कहाँ पर? पसायस आईसीसी नेट जी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक हो सब बढ़िया? घर में सब ठीक ठाक? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? मजा लग रहा है ना साइंस पढ़ने में? आप लोगों ने कहीं नहीं सोचते हैं साइंस लेके गलत कर दिया? नहीं बच्चों, साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट है। हम लोग इसको एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को आसान लगता है कि नहीं? मैं एकदम डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर जो बच्चा 95% रख के आया है वो अगर यहाँ पर ठीक से उसको समझ में नहीं आया तो वो गुडुम 0 हो जाएगा। अगर जो बच्चा 50% रख के आया है वो सही तरह से समझ गया तो वो 90 के ऊपर चला जाएगा। ऐसा हुआ है बच्चों, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ। तो बच्चों आज शुरू करते हैं अगला पढ़ाओ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर हम दो जगह पर पढ़ेंगे, एक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक फिजिक्स में पढ़ेंगे। लगभग सेम ही है लेकिन उसमें से फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। एक ही तरह यहाँ जहाँ जो पढ़ोगी वहां भी वही मैं पढ़ाऊंगा, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो है यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे या टोटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, शुरू करें आज का पहला कार्यक्रम सिग्निफिकेंट फिगर का नोट्स। इसका थ्योरी क्या है? तो बच्चों यहां मैं उसका कुछ थ्योरी लिख दिया हूं। देखो सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर क्या है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? जो सर्टन नहीं है, हमेशा इधर उधर होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, पता है कि नहीं? तो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपका जो डाटा आएगा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो किताब में दिया गया है या कोई एकदम परफेक्ट कंप्यूटराइज्ड या कोई मशीन में परफेक्ट करके दिया है, आप लोग जो करोगी कभी उससे थोड़ा आगे आ जाएगा और कोई दूसरा करेगा तो कभी उसके थोड़ा नीचे पीछे आ जाएगा। सब जो 5 होना है आपका 5.1 आ जाएगा या 5.2 आ जाएगा, किसी का 4.99 आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो वही बात वो लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। क्यों होता है ये? इट इज डिपेंड अपॉन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए हैं वो जिसमें आप मेजर कर रहे हैं वो सही तरीके से असेंबल्ड हुआ कि नहीं। अगर ये सही तरीके से नहीं होगा तो उसमें से आप जो नापोगी मेजर करोगी वो थोड़ा कम आएगा या ज़्यादा आएगा। जिस तरह आजकल जैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आ गया है, उसमें क्या है, उसमें आप जो फीडिंग करोगी उसी हिसाब से आएगा। पेट्रोल टंकी में हम लोग बोलते हैं कि पेट्रोल वाला ऐसे ऐसे करते हैं, वो जो मीटर उनका घूमता है वो सेट किए है कि थोड़ा कम पेट्रोल आएगा, लेकिन दिखाएगा 1 लीटर से कम आएगा। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने एक्सपीरियंस कुछ किए होंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है होता है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है तो इसी वजह से भी अनसर्टेनिटी आ सकता है। आप लोगों का तरीका सही है, आप लोग ठीक मेजर कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में गलती है तो आपका मेजरमेंट कैसे ठीक आएगा? ठीक नहीं आएगा। और दूसरा है स्किल ऑफ द ऑपरेटर। आपको अगर सही तरह से मेजरमेंट नहीं आता है, आप सही तरह से मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं, थोड़ा पीछे रुक जाते हैं, तो मेजरमेंट में भी अनसर्टेनिटी आएगा कि नहीं? तो अनसर्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। देखो बच्चों ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें भी तो पूछ सकता है ना। मास ओबेन इन एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल मेजरमेंट में। एनालिटिकल में जो मास हम वेट करके लाते हैं
समझो आप लिए कुछ चीज़ मेजर करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस में, वो आ गया 0.15 ग्राम आ गया आपका, आप मेजर किए उसका 0.15 ग्राम आ गया। आप उसको अगर एक प्लेटफॉर्म बैलेंस मतलब क्या है, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है, आप देखे होंगे आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आप देख रहे हैं, वेटिंग मशीन जो सारी दुकान पे होता है, इसमें से जो आता है उसी को एक प्लेटफॉर्म तरह का होता है कि नहीं, एकदम प्लेन होता है, उसके ऊपर एक जाके मीटर लगता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल आता है। नहीं तो आप लोग स्टेशन में भी जो वेट करते हैं आप लोग भी देखे होंगे, तो इसको प्लेटफॉर्म बैलेंस बोलते हैं। तो उसमें से हम एनालिटिकल बैलेंस में मेजर करेंगे, फिर उसको उसी चीज को लेके 0.15 आ गया एनालिटिकल बैलेंस में, उसी को हम जब मेजर करेंगे लेके प्लेटफॉर्म बैलेंस पे, तो ये थोड़ा कम आएगा, प्लेटफॉर्म बैलेंस में थोड़ा कम आता है। तो mass obtained analytical balance slightly higher than mass obtained by using a platform balance। तो एनालिटिकल बैलेंस में जो वेट मेजर होगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा, प्लेटफॉर्म बैलेंस में जो मेजर होगा वो थोड़ा कम आएगा उसका मास। Thus the measurement by platform balance is uncertain most of the time। तो एनालिटिकल बैलेंस में क्या आता है, सही आता है, मेजर करके लैबोरेटरी में लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था लैबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस यूज होता है, तो सही होगा। तो प्लेटफॉर्म बैलेंस में क्या होगा, अनसर्टन हो गया कि नहीं, कम आया, जितना आना चाहिए उसमें से कम आया। तो मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टन मोस्ट ऑफ द टाइम। वी नीड ऑलवेज द मेजरमेंट रिजल्ट वुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसाइज क्या है, एक्यूरेट क्या है, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं प्रिसाइज पढ़ाऊंगा, एक्यूरेट पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं प्रेसिशन क्या है। तो प्रेसिशन का डेफिनेशन मैं लिख दिया हूँ, मैं हमेशा सभी जो डेफिनेशन है थ्योरी का पार्ट है उसको पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। लेकिन जो समझाना है न्यूमेरिकल पार्ट्स उसको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। ये तो सब बुक में दिया हुआ है, आप तो बुक में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। देखो व्हाट इज प्रेसिजन, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक क्वांटिटी दिया गया, उसको आपने मेजर किया, एक मेजरमेंट आया, आपका दोस्त ने मेजरमेंट किया और एक मेजरमेंट आया, उसका मेजरमेंट आया, आपका मम्मी ने मेजरमेंट किया और एक मेजरमेंट आया, पापा ने किया और एक आया, बहन ने किया या भाई ने किया, एक मेजरमेंट आया। सबका जो मेजरमेंट होता है, सब अगर क्लोज होगा, पास पास होगा, तो उसको प्रेसिसाइज मेजरमेंट बोलते हैं। और एक डेफिनेशन उसका है, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। टू और मोर मेजरमेंट, एक मेजरमेंट तो हो नहीं सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेसाइज ये सही है कि गलत है, दो तीन मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना, टू और मोर मेजरमेंट। देखो लेट्स एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सपोज मास ऑफ ए बॉडी 20 kg है, आपने मेजर किया 17 kg, आपका 17 आपने मेजर किया 17 kg, आपके मम्मी ने, आप दोस्त ने मेजर किया 17.1 kg, आपका भाई ने मेजर किया 16.9 kg, पापा ने मेजर किया 17.3 kg, और एक दोस्त ने, बहन ने मेजर किया 17.4 kg। ये 20 kg है, लेकिन 20 kg कोई नहीं मेजर किया है। क्या है कोई मेजर? 20 kg कोई नहीं किया है। तो ये ट्रू वैल्यू के ये क्या है? ये है ट्रू वैल्यू। इसके आसपास भी नहीं है। आसपास है क्या? इसके आसपास भी नहीं है, सब 17 kg के आसपास है। देखो 17 kg, 17.1 kg, 16.9 kg, 17.3 kg। तो इनमें, इन लोगों में से क्या है? क्लोजनेस है कि नहीं? सब आसपास है कि नहीं? तो ये सब जो है, ये सब है प्रेसाइज मेजरमेंट। समझ में आया बच्चों? प्रेसाइज क्या होता है? क्लोजनेस वैल्यू, टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर।
हम एक से 2 से भी ज़्यादा किए हैं मेजरमेंट, तो एक क्लोजनेस हो गया, होता है कि नहीं, इसका सभी क्या है, पास पास ही है, क्लोजनेस है कि नहीं। तो जो क्लोजनेस होगा उसको हम बोलेंगे कि ये प्रेसाइज है, बट एक्यूरेट नहीं है। क्या लिखा हूं, प्रेसिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। वो उसका एक्यूरेसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रेसाइज वैल्यू है। क्या है, प्रेसाइज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, इसी को प्रेसिशन बोलते हैं। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। चलो आगे और कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एक टेबल अपने आप बनाया है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। बच्चों आप लोग सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर, स्कोर 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरीज है कि नहीं। 51 इन टेस्ट मैच प्लस 49 इन वनडे, इस तरह से क्या है कि नहीं। 100 हमने क्या किया, 16 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया आप लोगों में से। तो इनको 4 ग्रुप बना दिया। तो फर्स्ट ग्रुप नाम दे दिया A B C D। तो पूछा मैंने कि सचिन तेंदुलकर ने कितने सेंचुरी लगाए हैं। तो पहला ग्रुप का जो ए का जो लड़का है वो उसका आंसर आया 99, बी का आंसर आया 100, सी का आंसर आया 101 और डी का आंसर आया 98। फिर सेकेंड ग्रुप के वालों को पूछा। सेकेंड ग्रुप में जो ए के साथ जो था उसका आया 109, बी का आया 51, सी का आया 69, डी का आया 87। थर्ड ग्रुप लिया, थर्ड ग्रुप में पूछा तो ए का आया 110, बी का आया 111, सी का आया 113, डी का आया 140। 3 ग्रुप बनाए। चलो चौथा छोड़ देते, तीनों में से आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप में एक ही बच्चा का आंसर आया 100, एकदम ट्रू है। लेकिन बाकी का क्या है, ए का 99 है, बी का 101 है, सी डी का 99 है, 98 है। तो यह क्या हुआ, दी इन फर्स्ट ग्रुप the answers are close to each other. क्लोज टू ईच अदर नहीं, 100, 99, 101, 98 ये सब क्लोज टू ईच अदर है कि नहीं। 100 का क्लोज है 101, 99 भी क्लोज है 100 का, 98 भी 99 का क्लोज है कि नहीं। तो क्लोज टू ईच अदर, so these are fairly precise, है कि नहीं। प्रेसाइज है, पास है, क्लोजनेस है उन लोगों में से। सेकेंड ग्रुप है देखो, एक का 199, दूसरे का 51, तीसरे का 69 और एक चौथे का 87। ये पास है क्या। आंसर्स आर not close to each other, so not precise।
प्रेसाइज क्या है? इसमें से क्या है आंसर? वन ऑफ ग्रुप वन आंसर आर क्लोज टू इच अदर, हम लिखेंगे क्या? वन आंसर इज करेक्ट, एक आंसर करेक्ट है इसमें से और बाकी आंसर क्लोज टू ईच अदर। तो ये फेयरली प्रेसाइज हो गया। इसका क्या हुआ? एकदम दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है किसके साथ में, तो ये नॉट प्रेसाइज है। थर्ड ग्रुप का देखो, आंसर्स आर फार अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है 100, ये तो ट्रू वैल्यू है ना, दिस इज ट्रू वैल्यू, 100 होना चाहिए। लेकिन इसका क्या है? क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, एक आंसर करेक्ट है और क्लोज टू ट्रू वैल्यू है एक का, समझते हैं ना? दूसरे का कोई भी क्लोज नहीं है, ट्रू वैल्यू का ट्रू वैल्यू तो नहीं है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है और एक दूसरे से भी बहुत दूर है। तीसरे का क्या है? फार अवे, बहुत 100 ये 110 111 113 114 है, ये बहुत दूर है, बट दे आर क्लोज टू ईच अदर, but they are close to each other, so they are precise। वो कि नहीं प्रेसाइज दिखाई देता है बच्चों? तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों को अभी अच्छी तरह से प्रेसिशंस जो है प्रेसिशंस समझ में आया होगा, समझ गए ना? बस, थैंक यू बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है बच्चों? द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। किसी इंस्ट्रूमेंट के हम जो मेजर करेंगे, जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा तो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं, मतलब करेक्टनेस, 100% करेक्टनेस होगा तो उसको एक्यूरेसी बोलेंगे। लेकिन कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होता है। इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के आसपास जो रहेगा जिसको हम मेजर किए, ट्रू वैल्यू। सपोज आप लोगों ने ले लिया एक मास 20 kg, A measured 19.2 kg, B measured 20.2 kg। .1 kg, 19.1.99 kg होगा, 19.9 kg। मास एक बड़ी का मास है 20 kg, ए ने मेजर किया उसको 19.9 kg, बी ने मेजर किया 20.1 kg। आसपास है कि नहीं? 20 का आसपास ही है, तो इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? 20 kg इज ट्रू वैल्यू, इट इज है ना ट्रू वैल्यू। इसका क्लोज हुआ है 19.9 भी क्लोज हुआ है, 20.1 kg भी क्लोज है। तो ये क्या है? देखो बच्चों, ये तो एक्यूरेसी दिखाएगा, ये एक्यूरेसी होगा कि नहीं? दिस शो एक्यूरेसी। और क्या दिखाएगा? अभी हमने पढ़े थे प्रेसाइज,
ये भी पास पास है कि नहीं, वैल्यू 19.9, 20, 19 पास पास है कि नहीं। तो ये एक्यूरेसी एंड प्रेसाइज ऑल्सो। इसमें से एक्यूरेसी है, इसमें से प्रेसिशन भी है कि नहीं। अभी जो प्रेसिशन को पढ़ा थे क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर वैल्यूज, ये तो 2 से ज्यादा वैल्यू हो जाता है लेकिन पास पास है। एक्यूरेसी है, ट्रू वैल्यू के आसपास है रिजल्ट, और पास पास भी है तो प्रेसाइज भी होता है। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, डिफरेंट मेजरमेंट ले लिए, इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये इसी का क्लोज आएगा, 20 kg का क्लोज आ जाएगा। देखो 20, 19 में 9 इसको मिलाने से क्या हो जाएगा, आप मिलाओ एवरेज कर दो, बाई 2 कर दो, ये 0 आ गया, 29 0 हो गया, 3 को 4 हो गया, 40/2 20 आ गया कि नहीं। तो एवरेज वैल्यू इज, if the average value of different measurement is close to the true value, then the measurement is said to be accurate। समझते हैं कि नहीं। जो मेजर्ड वैल्यू लिया हमने, इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को मिला के जितने लिया, 3 लिया तो 3 में डिवाइड करना, 4 लिया तो 4 में डिवाइड करना, चारों का मिला दोगी, इसके बाद 4 में डिवाइड कर दोगी तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसमें से निकलता है ना एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो निकलेगा वो ये ट्रू वैल्यू का पास होगा, और ट्रू वैल्यू जैसा भी रिजल्ट भी ट्रू वैल्यू भी आ सकता है, तो ये एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पॉइंट लिखा है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, या तो क्लोज रहे एग्जैक्ट आ जाता है, कभी भी किसी पर भी क्लोज भी आया ट्रू वैल्यू, देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। ए मेजरमेंट कैन हैव ए गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रेसिशन। एक गुड एक्यूरेसी हो सकता है बट पुअर प्रेसिशन भी हो सकता है। यहाँ तो प्रेसाइज हो जाता है, लेकिन पहले जो हमने देखे थे 20 kg लिया था, फिर 17.4, 17.1 वो प्रेसाइज है हुआ था, लेकिन गुड एक्यूरेट था क्या, एक्यूरेसी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, मेजरमेंट कैन हैव ए गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रेसिशन भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है बट पुअर भी हो सकता है। तो यह है एक्यूरेसी का जो डेफिनेशन हमने समझा दिया आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।